भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आज की तिथि 17 दिसंबर है और आज बुधवार का दिन है। वर्तमान में पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि चल रही है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, जिसे प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है। आज त्रयोदशी तिथि पूरे दिन बनी रहेगी और देर रात यानी गुरुवार की तड़के लगभग 2:32 पर इसका समापन होगा। बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि पूरे दिन रहने से आज का दिन शिव आराधना के लिए विशेष फलदायी माना गया है। आज ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:05 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र आज शाम 5:11 तक रहेगा। इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सुकर्मा योग दोपहर 2:17 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त गुरुवार की तड़के 2:32 से भद्रा काल भी आरंभ हो रहा है, जो गुरुवार दोपहर 3:47 पर समाप्त होगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा स्वर्ग लोक में होती है तो पृथ्वी लोक में पूजा पाठ और शुभ कार्यों पर उसका अशुभ प्रभाव नहीं माना जाता। भद्रा केवल तभी अशुभ होती है जब उसका वास मृत्युलोक में होता है। अब आप सभी श्रद्धापूर्वक सीता नित्यनेम की कथा का श्रवण करें। इसके पश्चात हम पौष मास महात्म्य की आज की कथा और अध्याय सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए।
आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती दी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भाऊ राजा राम कंवर नामक एक डॉक्टर खामगांव में था। उसकी बदली तेल्हारा नामक शेगांव से उत्तर में गांव है, वहां पर हो गई। वह तेल्हारा जाने के लिए परिवार सहित खामगांव से निकला और मठ में श्री गजानन महाराज का दर्शन करने के बाद गाड़ी से तिल्हारा जाने के लिए तैयार हुआ। शाम का समय हो गया था। सो मठाधिपति बाला भाऊ उससे कहने लगा कि आप प्रसाद लेकर फिर तिल्हारा जाइए, और आप तो आज तक कभी भी प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं गए हैं, फिर आज ऐसा क्यों जिसमें आज व्यतिपात है, यह सोचिए। इस पर कंवर ने कहा, आज रात को प्रसाद ग्रहण करके अगली रात में निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी है, आप आग्रह मत करिए। इस प्रकार कहकर वह दमनी जोतकर बाल बच्चों के साथ तिल्हारा जाने को तैयार हो गए। अंधेरी रात थी और बड़ी भयंकर ठंडी भी लग रही थी, मानो रात्रि अपने पति के वियोग में शोक कर रही हो। और उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि गाड़ी वाला तिल्हारा का रास्ता ही भूल गया। गाड़ी बहुत ही तंग रास्ते से गुजर रही थी और दोनों तरफ रास्ते में कांटे ही कांटे थे। रात का समय था तो भला रास्ता भी किससे पूछे क्या करें। अंत में एक बड़े सरोवर पर गाड़ी खड़ी हो गई। तब गाड़ी वाले ने कहा, साहब रास्ता भूल गया। अब यह बात सुनकर कुंवर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नीचे उतर कर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। सो वह गाड़ी वाले को बहुत बात बोलने लगा, उसे डांटने लगा कि तुम तिल्हार के हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी गाड़ी की और तुमने यहाँ एकांत जगह मिलाकर मुझे खड़ा कर दिया है। अरे क्या तुमने मदिरा तो नहीं पी ली थी जिससे तुम्हें रास्ता नहीं दिखा? तिल्हार का रास्ता बड़ा रास्ता है, उस पर तो सदैव लोग आया जाया करते हैं, फिर तुम्हारी गाड़ी यहाँ तंग रास्ते में कैसे आ गई? इस पर गाड़ी वाला हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझको गालियां क्यों देते हो? मैं तो हमेशा भाड़े पर ही गाड़ी चलाता हूँ। रात दिन का मेरा तिल्हारा का रास्ता जाना पहचाना है और बैल भी कहीं नहीं मुड़े, सीधे यहीं पर आ गए। सरोवर देखकर रुक भी गए। यह सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता साहब। तब कंवर मन ही मन समझ गया,
होना हो समर्थ का ही यह कृत्य है, क्योंकि मैं प्रसाद ग्रहण करके नहीं निकला और बाला भव का कहना नहीं माना। उसी का यह नतीजा है। अब वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे गजानन, यह तो भयानक जंगल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आपके बिना मेरी रक्षा कौन कर सकता है। इतने में ही तालाब के दूसरी तरफ से घुंघरू घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। तब डॉक्टर ने गाड़ीवान से कहा, ध्यान से सुनो, यह आवाज जहां से आ रही है उसी दिशा में अपने बैल को हाँको। प्रमुख रास्ता दूर नहीं होगा। यह सुनकर उसी आवाज की दिशा में दमनी लेकर बढ़ा। कांटे भरे रास्ते में किसी तरह से बैलों को हाँक कर वह मेन रास्ते पर जा पहुंचा। डॉक्टर ने जब अन्य गाड़ी वालों से पूछा तो पता चला कि वह तो शेगांव की ही सीमा थी। अब डॉक्टर ने कंवर से कहा, गाड़ी को शेगांव वापस लेकर चलो, क्योंकि इतनी रात गए भटकने के बाद भी वे अभी तक शेगांव की ही सीमा में भटक रहे थे। तो सूर्योदय के समय कंवर शेगांव पहुंचा। वहां जाकर सारा वृतांत बाला भाऊ से बताया। यह सुनकर बाला भाऊ ने कहा, व्यतिपात में आपको महाराज ने जाने ही नहीं दिया। यह ठीक हुआ। आज व्यतिपात का योग है। आज प्रसाद ग्रहण करके फिर कल तिल्हारा जाना और प्रसाद का परित्याग तो भूलकर भी कभी भी नहीं करना चाहिए। आप समर्थ के भक्त हो, इसीलिए तो उन्होंने आपको बचा लिया और आपको वापस लेकर आ गए। मनुष्य के सारे प्रयास सफल ही होंगे, ऐसा कोई निश्चय तो नहीं। संत के मन में जो होगा वही होकर रहेगा। इसीलिए महाराज के चरणों में श्रद्धा रखकर अब प्रसन्न हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। इस तरह कंवर फिर दूसरे दिन प्रसाद लेकर तिल्हारा गया। रतनसा नामक एक भावसार जाति का गृहस्थ था। उसका दिनकर नाम का 1 वर्ष का एक लड़का था। उसको मुड़ुदुस की बीमारी हो गई। यह सुखंडी रोग अक्सर बालकों को ही होता है और महाराष्ट्रीय भाषा में इसको सटवे भी कहते हैं। बच्चा उस रोग के कारण एकदम सूख गया था। केवल त्वचा रह गई थी। सारी अस्थियां अपना अस्तित्व त्वचा के बाहर से ले आने लगी। इसको सूखा रोग भी कहते हैं। बड़े बड़े वैद्य आए किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगातार बुखार रहता। दूध पानी भी उसका छूट गया। वैद्यों ने रतन शाह से कहा कि अब यह तुम्हारे हाथ नहीं लग सकता। इसका बचना तो मुश्किल है और इसे औषधि देना भी व्यर्थ है। साध्य असाध्यता का विचार अवश्य करना चाहिए। भला कहीं समुद्र पर पुल बांध सकता है। यह बात सुनते ही रतन शाह तो रोने लगा। अंत में उसने मन में विचार किया कि आखिरी उपाय करके देखने में कोई हर्ज नहीं। उस बच्चे की अवस्था देखकर घर के सभी लोग रोने लगे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। नाड़ी छूट गई थी और आंखों की रोशनी बिल्कुल कमजोर हो गई थी। ऐसी अवस्था में रतन शाह ने बच्चा अपने दोनों हाथों में उठाया, गजानन महाराज के द्वार पर रखा और संकल्प किया कि मेरा यह बालक रोग मुक्त हो गया तो मैं 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। हे महाराज, आपने तो सबको सफलता दी। मैं आपका ही हूँ। मेरी उपेक्षा मत कीजिए। इस बालक पर कृपा कीजिए। अगर मेरा यह बालक आपके द्वार पर मर जाता है तो जान लीजिएगा कि सारे बराड़ में आपकी ही अपकीर्ति होगी और सारे लोग तो आज तक कहते आए हैं कि आपके चरण अमृत है। इस बालक पर भी कृपा करिए। मैंने निश्चय किया है कि मेरा यह बालक अगर नहीं उठा तो मैं भी आपके चरणों पर अपना सिर पटक टक कर मर जाऊंगा। हे महापुरुष, मुझे इसके दुख में और कष्ट मत दीजिए। और फिर थोड़ी ही देर में ऐसा चमत्कार हुआ कि वह बालक हाथ पैर चलाने लगा। उसकी नाड़ी व्यवस्थित हो गई और वह रोने लगा। उसके अंदर इतनी कमजोरी हो गई थी कि वह रोना भी भूल गया था। वह रो तक नहीं सकता था। उसे रोता हुआ देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ। भला समर्थ की कृपा होने पर दुख कैसे रह सकता है। भला सूरज के सामने अंधकार का रहना संभव है। दिनकर अब थोड़े ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस प्रकार महाराज सत्य संकल्प दाता है। संतों की कृपा अनमोल होती है। उसका मूल्य कभी नहीं आंका जा सकता। राजा नामक कोल्हटकर का पुत्र संत कृपा का ही फल है। रामचंद्र पाटिल की चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसकी ससुराल लाड़ेगांव में थी।
वह 18 वर्ष की थी और जब गर्भवती हुई तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। प्रसव काल के समय स्त्रियों का दूसरा जन्म ही होता है और जनरीति के अनुसार चंद्रभागा को प्रसूति के लिए मायके शेगांव लाया गया। वहां पर उसे बड़ी भारी प्रसव पीड़ा होने लगी और उसे प्रसूति के ज्वर ने भी आक्रांत कर दिया। पाटिल ने कई बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन ज्वर में कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो आराम हुआ, लेकिन ज्वर पूरी तरह से दूर नहीं हुआ, जिससे चंद्रभागा बार बार बीमार पड़ने लगी। एक बार उसे उपचार के लिए अकोला लेकर गए तो वहां पर कुछ वैद्य बोले कि इसे तो नल संग्रहणी हो गई है। कईयों ने कहा उसे टीबी हो गई है। इस तरह किसी से भी निश्चित निदान नहीं हो पाया। अंत में पाटिल ने सोचा कि अब तो वैद्य गजानन ही है। औषधम जानवी तोयम वैद्य नारायणो हरि, ऐसी कहावत है। उन्होंने कहा अब इसे प्रतिदिन महाराज की भस्म लगाओ और महाराज का चरण तीर्थ पिलाओ। चाहे महाराज तारे या मारे, इसके सिवा अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। पिता रामचंद्र पाटिल महाराज के बड़े निष्ठावान भक्त थे। अब धीरे धीरे उस लड़की को लाभ होने लगा जो कभी बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। वह पैदल चलकर मठ में महाराज के दर्शन को आई और ऐसा भस्म का अमिट प्रभाव है। जिसकी दृढ़ निष्ठा है उसको फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं उस पर भक्त की दृढ़ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। रामचंद्र पाटिल की पत्नी जानकीबाई जो बड़ी सुलक्षणा थी, किंतु देव योग किसी को चुकता नहीं। बार बार उसके पेट में दर्द उठता था और वह वायुशूल था। बहुत सारी औषधियां दी गई, किंतु थोड़ी देर तो आराम मिलता, फिर बाद में पेट में दर्द होता ही होता था। अब यह स्थिति कई दिनों तक रही। अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि वह वायु मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर उन्माद में परिवर्तित हो गई। अब जिससे वह पागलों की तरह से आचरण करने लगी। वायु रोग ऐसे ही होते हैं, कभी कभी तो वह सो जाती तो कभी खाती ही रहती। कई लोग उसे देखकर कहने लगे इसे तो पिशाच बाधा हो गई है। कुछ लोग कहने लगे यह तो करनी का प्रभाव है, किसी ने कोई करनी कर दी है, कोई जादू टोना कर दिया है। जो सत्ताधीश होते हैं उनकी शत्रुता बहुत लोगों से भी होती है, सो दुर्बल शत्रु करनी टोना से अपना जोर बताते हैं। कई प्रकार की औषधि दी गई, ओझा लोगों को बुलाकर झाड़ फूंक भी करवाई गई। यहाँ तक कि कई तरह के डोरे धागे जानकीबाई के हाथ में बांधे गए, किंतु लाभ नहीं हुआ। पाटिल धनवान थे और अब इस रोग के कारण संकट में पड़ गए। उसका दाम्भिक लोग लाभ उठाकर उससे धन लूटा करते। जो जैसा भी उपाय बताता पाटिल अपनी पत्नी को बचाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए वही करते, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। इस तरह से उपचार के नाम पर बहुत लोगों ने उनसे खूब रुपए लूटे। अंत में पाटिल ने विचार किया कि मैं गजानन पुत्र हूँ और मेरी पत्नी तो उनकी बहू लगती है। अब ओझा तो गजानन ही है, दूसरे ओझा की कोई आवश्यकता नहीं। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल से तुम मठ में जाकर समाधि को प्रदक्षिणा करने लगो। वह पति का कहना मान गई। प्रतिदिन स्नान करके वह समाधि की परिक्रमा करने लगी। सच्चे मन से सद्गुरुनाथ की गई परिक्रमाएं सफल हो गई। अब उसका वात विकार नष्ट हो गया और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। सच्चे संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती, किंतु मनुष्य की निष्ठा बैठना बड़ा मुश्किल है। कई बार बहुत विश्वास करने के बाद, भक्ति करने के बाद भी जब फल नहीं मिलता तो लोग यह सोचते हैं कि इन भगवान में, इन संतों में तो कोई शक्ति ही नहीं है, तो दूसरे भगवान, दूसरे संतों की पूजा आरंभ कर देते हैं और एक ही संत पर, एक ही भगवान पर जिनकी अटूट श्रद्धा निष्ठा होती है, चमत्कार भी उन्हीं के साथ होते हैं। इधर समर्थ के बाद बाला भाऊ गद्दी पर बैठे। महाराज के प्रताप से उनके भी कुछ थोड़े चमत्कार हुए। यह वैशाख वद्य षष्ठी को शेगांव में ही वैकुंठ को प्राप्त हुए। उनके बाद नारायण गद्दी पर बैठे। बाला भाऊ जब गए तो नारायण को नांदुरा गांव में स्वप्न पड़ा था। वह कथा भी सुनिए। स्वप्न में उनके महाराज बोले, अरे नारायण माली, तुम भाविक जनों की रक्षा करने शेगांव जाओ। ऐसा कहकर गजानन महाराज चले गए। यह सुनकर नारायण शेगांव आए। कुछ दिन इन्होंने भी अधिकार चलाया।
फिर यह चैत्र शुद्ध षष्ठी को समाधि में लीन हो गए। अब एक बार की बात है, मंदिर में शिखर बांधते समय गवंडी के हाथ तले एक मजदूर काम कर रहा था। मिस्त्री को पत्थर देते समय उसका बैलेंस बिगड़ा और वह 30 फुट ऊंची से नीचे तासे हुए पत्थर पर गिर पड़ा। उसको गिरते हुए लोगों ने देखा और सोचा कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर इसका बचना तो मुश्किल है, इसकी तो मृत्यु निश्चित है। किंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि उसे कहीं पर भी कैसी भी चोट नहीं आई। जैसे कोई सीढ़ियों से जमीन पर उतरता है, वैसे ही ठीक उस मजदूर का भी हुआ। उसने तो लोगों से कहा कि जब मेरा तोल गया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़कर भूमि पर खड़ा कर दिया और भूमि पर मेरा पैर पड़ते ही वह अदृश्य हो गया। यह वृतांत सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। समर्थ किसी का भी श्राप नहीं लेते। दैव योग से ही यह तेरे पतन का योग आया और इस समय साक्षात समर्थ के हाथ का स्पर्श तुझे हुआ। भला ऐसा किसी का भाग्य कहाँ। और फिर एक राजपूतनी जयपुर से शेगांव आई। उसको पिशाच बाधा थी। उसको जयपुर में दत्तात्रेय जी ने आने की सलाह दी कि इस रामनवमी के दिन तुम शेगांव जाओ। वहां पर संत गजानन महाराज जागृत देव हैं। वे तेरे पिशाच को मुक्ति देंगे। और ऐसा दृष्टांत होने पर अपने 2 पुत्रों को लेकर वह राजपूतनी शेगांव में आई। प्रतिपदा से ही उत्सव का आरंभ हुआ और नवमी में अपार जन समुदाय वहां इकट्ठा हो गया। बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हुई। सभा मंडप का काम चल रहा था। बड़े घड़े हुए स्तंभ खड़े किए गए थे और यह सब संगमरमर के पत्थर थे, जो हर एक स्तंभ 5 फुट ऊंचा और 1.5 फुट चौड़ा था। उत्सव के कारण भक्तों ने काम बंद कर दिया था। स्तंभ केवल खड़े किए गए थे। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और प्रसाद के लिए प्रचंड जन समुदाय उमड़ पड़ा, जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी भीड़ थी। ऐसी भीड़ में वह राजपूतनी एक स्तंभ के सहारे से खड़ी थी। किंतु उल्टा ही हुआ। वह स्तंभ जिसके सहारे वह खड़ी हुई थी, वह स्तंभ तो ठीक उसी के ऊपर गिर पड़ा और वह उस स्तंभ के खंभे के नीचे दब गई। सब लोग सोचने लगे, इतने भारी भरकम स्तंभ के नीचे ही दबी है, यह तो मर ही गई होगी। लेकिन वह स्त्री मरी नहीं, बल्कि पहले की तरह स्वस्थ होकर जयपुर गई। उसे कुछ भी नहीं हुआ और वह आनंद पूर्वक रहने लगी। ऐसा स्वामी गजानन का अमिट प्रभाव है। जब लोगों ने उसे खंभे के नीचे दबा देखा तो सब लोग कहने लगे, कहाँ की है यह, कौन है? अरे अरे, इसके साथ तो 2 बच्चे भी नीचे दबे हुए दिख रहे हैं। फिर 10-20 जनों ने मिलकर उस भारी भरकम स्तंभ को उठाया, उसके मुख में जल डाला और फिर उपचार करने के लिए महिला चिकित्सालय में भेजा। उस समय सई बाटी मोटे चिकित्सालय में लोबो नाम की एक महिला डॉक्टर थी। उस समय में वह प्रसिद्ध सर्जन थी। उसने उस राजपूतनी पर सामान्य उपचार किया और उसे भेज दिया और कहा कि इसे तो कहीं भी चोट नहीं लगी है, बल्कि ये तो पूरी तरह से स्वस्थ है। वो क्रिश्चियन डॉक्टर यीशु ख्रिस्त की बड़ी भक्ति थी। वास्तव में यह आश्चर्यजनक घटना है कि इतना भारी, इतना वजनदार स्तंभ उस पर गिरा और उसे बिल्कुल चोट नहीं आई। अरे, वह सुरक्षित रह कैसे पाई? इस घटना का कारण शायद यह है कि जो स्तंभ गिरा वह उस पिशाच को मुक्त करने के लिए गजानन महाराज ने ही गिराया होगा। यद्यपि लौकिक लोगों की दृष्टि में वह स्तंभ राजपूतनी के शरीर पर गिरा था, किंतु वास्तव में वह उस पर नहीं गिरा, बल्कि उसके शरीर में जो पिशाच था उस पर गिरा और वह मुक्त हो गया और वह स्त्री पहले की तरह स्वस्थ होकर जयपुर में गई और आनंद पूर्वक रहने लगी। ऐसा स्वामी गजानन का अमिट प्रभाव है। कृष्णा जी पाटिल के पुत्र रामचंद्र पाटिल, जो महाराज के परम भक्त थे, इन्होंने अंत तक मंदिर का कार्य वहन करके महाराज की सेवा की। इनके घर पर एक रोज मध्याह्न के समय एक साक्षात्कारी गोसाई के रूप में आए और रामचंद्र पाटिल को आवाज दी कि मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? पाटिल बड़े भाविक वृत्ति के थे। गोसाई की आवाज सुनकर वह बाहर आई और बड़ी बारीकी से उसको देखा तो वह इस निश्चय पर पहुंचा कि हो ना हो यह तो गजानन महाराज जी ही है। गोसाई का हाथ पकड़कर घर में लाकर पीढ़े पर बिठाया और यथाविधि पूजन किया।
गोसाई ने पाटिल से कहा, बच्चा, आज मैं जानबूझकर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। ध्यान देकर सुनो। ग्रीष्मकाल में गोदावरी का जल थोड़ा सूख जाता है। वैसे ही यह हुआ है। तुम धन की चिंता मत करो, वह समाप्त हो जाएगा। श्री हरि की कृपा रूपी मेघ वर्षा से यह सब होगा। जहां पर मेरा जूठन गिरता है वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। थाल परोस कर लाओ, सुग्रास भोजन दो और इच्छा हो तो एकाध वस्त्र मेरे शरीर पर डाल दो। याचक की हुई पूजा और दक्षिणा, उसे दिया हुआ अन्न साक्षात नारायण को प्राप्त होता है। क्योंकि श्रुति कहती है, अतिथि देवो भव, किंतु वह अतिथि शुद्ध होना चाहिए। उसके बिना यह कौतुक असंभव है। अब पाटिल थाल परोस कर लाया। फिर गोसाई ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उस पर उसके हाथ पर पाटिल ने दक्षिणा के रूप में रख दिए। तब गोसाई ने कहा, पाटिल, हम बैरागी हैं, यह दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। दक्षिणा के रूप में आप वचन दीजिए कि गजानन के मठ का कार्य वहन तुम ही करोगे। यही मेरी दक्षिणा होगी। मैं तो बस यही बताने को आया हूँ। समर्थ सेवा रूप दक्षिणा देने वाला तुम्हारे बिना दूसरा वर्तमान में कोई नहीं है। तुम्हारी पत्नी जो बार बार बीमार पड़ती है, वह भी इस दक्षिणा से रोग मुक्त हो जाएगी। तुम अपने पुत्र को बुलाओ। उसके गले में मैं एक ताबीज बांधूंगा जिससे उसे कभी कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि सत्ता संसार में बैर का मूल्य है। पानी ही पानी का शत्रु होता है। तुम्हारी पाटिल की वतनदारी अवश्य ही संभालो। वह एक प्रकार का कवच होगा। उसका उपयोग बड़ा संभाल करना। किसी का द्वेष मत करना और सन्नीति कभी मत छोड़ना। वर्तमान शासन के विरुद्ध कभी मत जाना और उसी तरह दाम्भिक और संतों की पहचान करके व्यवहार करना। ऐसा आचरण करने पर साक्षात लक्ष्मीपति तुम्हारे ऋणी रहेंगे। और यह मेरा वचन तुम सत्य समझो। आवक के अनुसार ही खर्च करो। संत का अपमान करने पर ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं। सो सच्चे संत का कभी अपमान मत करना। संत चरणों में प्रेम करो। अपने वंशजों की कमी कभी अपने मन में ना रखना। ऊपरी व्यवहार में भले ही क्रोध कर लेना, लेकिन हृदय में सदा दया रखना। जैसे कटहल के फल पर ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर स्वादिष्ट और मधुर पुष्टगिरी होती है। मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ऐसा कहकर गले में ताबीज बांधकर गोसाई रास्ते पर चल पड़ा और अदृश्य हो गया। पाटिल ने सोचा कि स्वयं गजानन महाराज जी ही मुझे उपदेश देने गोसाई रूप में आए थे। रात्रि को स्वप्न में आकर पाटिल की शंका का निवारण हुआ। ऐसे श्री गजानन महाराज भक्तवत्सल है। यह गजानन महाराज का चरित्र परम पवित्र और तारक है, किंतु दृढ़ निष्ठा होना जरूरी है। ऐसी होती है संतों की महिमा। यह था आज का प्रसंग। आपको कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। फिर आप सुनेंगे 40वां पाठ। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्स ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तप्स स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा।
वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। इसी के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही धर्ममय कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।